बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सुफियान और हम केमिस्ट्री मूवमेंट चैनल पर डिस्कस करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पीपीएससी और ये जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके हवाले से ये डी ब्लॉक एलिमेंट का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके कंसेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लियर होने चाहिए। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स के साथ, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो उम्मीद है आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है इस चैप्टर से। तो हमारे चैप्टर का नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम इसलिए दिया जाता है कि आपको मालूम है पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स पाए जाते हैं SPDF, और जो वैलेंस शेल जिसका लास्ट में S या P या D F आता है उसी हिसाब से उसको नाम देकर पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया था। इस वजह से इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है कि इसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। और अगर आप ग्रुप में देखेंगे तो 3rd ग्रुप से लेकर 12 ग्रुप तक, जो स्कैंडियम से लेकर कॉपरनीशियम तक जो एलिमेंट्स हैं वो सब के सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में शुमार होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स और सेकंड को हम नाम देते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं? ये थोड़ा सा मैंने उल्ट लिख दिया है, इसको आप ज़रा जो है ना वो चेंज कर लीजिएगा। टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स उनको कहा जाता है जो 3rd ग्रुप से लेकर 11 ग्रुप तक पाए जाएंगे, जो पार्शली फिल्ड होते हैं, उनको हमने टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दिया है। और जो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो कि 12 ग्रुप जिसको कहा जाता है, और इसका इशू ये होता है कि नॉन टिपिकल इसलिए इसको कहा जाता है कि इसमें सब के सब जो होते हैं ना डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो फिल्ड होते हैं, जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम, ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। क्यों जी? उसकी रीज़न है नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट 12 ग्रुप है जो कि फील्ड होते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम, इनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है तो ये कम्प्लीटली फील्ड पाए जाएंगे। ट्रांजिशन सीरीज़ हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स को बताने की 2 रीज़न्स हैं इसकी बताई जाती है। ट्रांजिशन की रीज़न एक ये बताई जाती है कि इनकी ऑक्सीजन स्टेट जो है वो वेरी करती है, एक से ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट पाई जाती है, इसलिए इनको ट्रांजिशन कहा जाता है। दूसरा ट्रांजिशन इसलिए भी कहा जाता है कि S से P की तरफ जाते हुए D में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज होती हैं, इस वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। ट्रांजिशन सीरीज़ अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे वहाँ पर आपको 3 तरह की ट्रांजिशन मेन इंपॉर्टेंट मिलेगी, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़। 6 सीरीज़ भी हैं लेकिन उसको हम अभी डिस्कस नहीं करने जा रहे, वो एडवांस लेवल पे हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो जनरल फार्मूला है वो क्या हो सकता है? NS 0 1 2 के 0 भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और इनटू N-1 और D 1 to 10, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जनरल हो सकती है। इस तरह से मैंने यहाँ पर 3D, 4D और 5D के हिसाब से मैंने एक पहला एलिमेंट लेकर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है। स्कैंडियम में 21 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 2 4 4 to 6 10 10 to 2 12 12 to 6 18 एलिमेंट्स यहाँ पर है। इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं आर्गोन के साथ, और ये 4s2 3d1 यहाँ पर आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये हम इसको 4s और 3d को हम यूज़ कर सकते हैं 3d की ट्रांजिशन सीरीज़ के लिए। ये एलिमेंट्स को हम लेकर आगे लेकर चल सकते हैं। इसी तरह हमारे पास यट्रियम है, ये 39 होता है इसका, तो क्रिप्टॉन 36 है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी बन जाएगी 36 यहाँ पर आ जाएगा। 4d और 5s2 बन जाएगा। इसी तरह जब हम लेंथेनम को देखेंगे तो वहाँ पर भी जीनॉन आपके पास आ जाएगी, और ठीक है 5d और 6s2 हमारे पास यहाँ पर मौजूद होगी। तो इस तरह से इसमें जो एक और एलिमेंट है जो प्लाटिनम से नीचे स्टार्ट होते हैं, उसमें 4f14 5d 9 और 6s1 पाई जाती है, यानी कि 4f 5d और 6s से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्लाटिनम से नीचे की तरफ स्टार्ट होती है। आइए मैं आपको कुछ एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि हम किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आसानी के साथ हम डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। हमें कैसे पता होगा कितने इलेक्ट्रॉन किस डी में कितने आने हैं? उसके लिए मैंने एक ट्रिक लिखी है, यहाँ देखिएगा।
मैंने नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको आप जहन में रखें और अब आ जाएं यहाँ पर 3D के लिए हम 4 और 9 नंबर्स को नहीं लेंगे, उससे जो नेक्स्ट आएगा नंबर उसको उसकी जगह पर ले आएंगे। एग्जांपल से हमें समझ आ जाएगी। 4D के लिए हम 3 6 9 को नहीं लेंगे, 5D के लिए हम 8 नंबर को चूज़ नहीं करेंगे, ख़त्म कर देंगे। आ जाए 3D के लिए हम क्या करेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 हमने कहा था नहीं लेना तो 4 नहीं लेंगे, उसकी जगह पर जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो ले लेंगे, 5 लेंगे। और यहाँ मैंने 5 और 10 को मैंने लिखा है, 5 और 10 एज़ इट अपनी जगह पर मौजूद होंगे क्योंकि ये हाफ फील्ड होते हैं और स्टेबल होते हैं, 10 भी स्टेबल होता है, इसको हम एज़ इट वैसे ही नीचे आएंगे। तो 5 भी आ जाएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा। 9 नहीं लेना हमने 3D में, जैसे कहा था कि 9 नहीं लेंगे तो 9 नहीं लेंगे, उसकी जगह पे नेक्स्ट जो नंबर है उसको हम ले लेंगे। 10 लेंगे तो 10 दोबारा से अपनी जगह पर आ जाएगा। 4D के लिए देखिए हमने कहा था 3 6 9 नहीं लेंगे, तो आगे चलते हैं। 1 2 3 हमने नहीं लेना तो उसी जगह पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 दोबारा से रिपीट हो रहा है तो 4 रिपीटेड नहीं लिया जाएगा, तो क्या करेंगे, उससे नेक्स्ट नंबर लेंगे, 5 लेंगे और 5 एज इट अपनी जगह पर आएगा। इसी तरह हमने 6 नहीं लेना, उसकी जगह पर 7 आ जाएगा और 7 चूँकि रिपीट हो रहा है इसी 7 नहीं लेंगे, 8 आ जाएगा उसकी जगह पर। 9 नहीं लेंगे, 9 की जगह पे नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो लेंगे, 10 लेंगे तो नेक्स्ट फिर 10 अपनी जगह पर आ जाएगा और 10। इस तरह से हमारे पास 3 10 इकट्ठे हो जाएंगे। 5D की तरफ आएँ, 5D में सिर्फ 8 नहीं लेना, तो यानी कि हम 8 की जगह पर क्या ले लेंगे, 9 ले लेंगे और 10 10 हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएंगे। अब आ जाए, मैंने यहाँ पर एक लिखी है ट्रिक, ये 21 एटॉमिक नंबर हैं यहाँ पर इस लाइन में 30 तक, और एलिमेंट हमारे पास स्कैंडियम से लेकर जिंक तक है और ये उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई है 3D4S2। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि हम किस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये इसकी डी ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर देने हैं, तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, ये यहाँ से 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर आप देखें टोटल आपके 10 यहाँ तक यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल कर दिए जाएंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये होगा भी ये एस में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे। तो जैसे आपको मालूम है कि आर्गोन में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 + 1 19 हो जाएगा, तो 19 - 21 हो जाएगा, तो करेक्ट क्या कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 2 हमारे पास S2 में आ जाएंगे। इस तरह से आप सब इसको माइनस करके S के इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल सकते हैं। इस ट्रिक से D इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे और एटॉमिक नंबर से D और आर्गोन के इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे तो S2 के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसी तरह यट्रियम में भी आपने इसी तरह करना है कि आपने ये जो इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं 4D के वो आपने D में फिल कर देने हैं। इसी तरह आप जो है लैंथेनम से लेकर जो मरकरी तक है, इस तरह वहाँ पर भी आप इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके D और S के इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, उम्मीद है आपको आसानी से हल हो जाएगा आपका मसला। मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए मैंने एक फार्मूला लिखा है कि μ = n × n+2। n कहते हैं नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मेटेलिक कैटाइन। आपको जैसे कि मालूम है, मैंने यहाँ पर रिहीनियम का मैंने लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। क्रिप्टॉन है 4D 8 और 5s1 है। तो क्रिप्टॉन के लिए 4D अगर हम इसमें से इसकी 3 ऑक्सीजन स्टेट होती है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे, 1 यहाँ से निकलेगा, 2 यहाँ पर, तो D में 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो 4D 6 हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। ये मैंने यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये क्या होगा, 0 होगा, तो इसको 0 कर देते हैं। तो आइए D के ऑर्बिटल मैंने यहाँ पर बनाए हैं 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स हैं इसके D जनरेट। इसमें से इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो यहाँ पर 2 होंगे और यहाँ पर 1 1 1 4 नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 4 को हम यहाँ पुट कर देंगे, 4 × 4 + 2, तो आंसर होगा 24 4.89। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट को निकाल सकते हैं। ये आपके कहाँ पे काम आने वाली है, इसकी स्टेबिलिटी के लिए हम अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मैग्नेटिक मूवमेंट को यूज़ कर स्टेबिलिटी को कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी है कि मैंगनीज़ की 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट होती है। इसमें से मैंगनीज़ की ऑक्सीजन स्टेट जो होती है ये स्टेबल होती है। उसकी क्या रीज़न है वो भी देख लें। मैग्नीशियम की 25 एटॉमिक नंबर होता है, 3D5 4s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन में से रिलीज़ करेंगे तो 3D5 बचेगा। ये हाफ फील्ड है, अब ये जो D है D5 हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड की वजह से ये क्या होगा, उससे
स्टेबल होगा, जबकि Mn3 पॉजिटिव में क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में, ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है इससे। जबकि हम कॉपर प्लस और कॉपर 2 की देखें एग्जांपल, यहाँ पर होना ये चाहिए कॉपर प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d10 आ रही है, तो ये स्टेबल होना चाहिए। बट एक्सेप्शन में क्या आता है, C2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़्यादा है। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न है जी हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इसकी रीज़न आसानी से समझ आ जाएगी। मैंने ऑक्सीजन स्टेट निकालने का यहाँ पर एक तरीका लिखा है, वो भी देखिएगा। ऑक्सीजन स्टेट का आपको मालूम है किसे कहते हैं। ये एक पॉइंट है वो नोट कर लें कि 3D की जो एनर्जी होती है, 3D ऑर्बिटल की एनर्जी 4s से ज़्यादा होती है। इसलिए कभी भी जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो सबसे पहले 4s से निकलेंगे, तभी आसानी हो सकती है 3D से इलेक्ट्रॉन से निकालने से। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हम निकालेंगे, वो उसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट 4s के इलेक्ट्रॉन को निकलने से बनेगी, और 3D में जो अनपेयर्ड होंगे उनको निकालने से उसकी ऑक्सीजन स्टेट वो बन जाएगी, वो चेंज होगी। जैसे मैंने स्कैंडियम का लिखा है 3D, यहाँ पर मैंने लिखा है 1 है और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 ऑक्सीजन स्टेट हो सकती है, 2 आ जाएगा। इस तरह ये तीनों की निकल सकती है, तो ये 3 हमारे पास ऑक्सीजन स्टेट आएगी। इसी तरह यहाँ पर आ जाएँ, यहाँ पर 4 है तो इसकी 2 भी ऑक्सीजन स्टेट हो सकती है, ये 2 के इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे। इस तरह ये 3 निकल आएगा, ये निकल आएगा इलेक्ट्रॉन, तो 3 हो जाएगी। अगर ये टोटल चारों निकल आते हैं तो 4 ऑक्सीजन स्टेट होगी। इसी तरह वेनेडियम में देखिएगा, अगर आपके पास ये 2 ऑक्सीजन स्टेट हो सकती है, 3 हो सकती है और 4, और अगर सारे निकल आते हैं तो 5 भी हो सकती है। इसी तरह क्रोमियम में देखिएगा, ये ऑक्सीजन स्टेट 1 हो सकती है, 2, 3, 4, 5 और 6 अगर सब निकल आए तब सब भी हो सकती है। इसी तरह मैंगनीज़ में है, ये 2 ऑक्सीजन स्टेट इसकी हो सकती है, और 3, 4, 5, 6 और 7 भी हो सकती है। सारे अगर आप इसको 1 बाय 1 निकालते जाएँ तो इनकी ऑक्सीजन स्टेट बनती जाएगी। आयरन की देखिएगा, ये 2 हो सकती है, 3, 4, 5 और 6। ये जो हमारे पास मौजूद है पेयर्ड, ये नहीं निकल सकता, इस वजह से इसकी ऑक्सीजन स्टेट कम होगी। तो जैसे जैसे हम लेते जाएंगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे और ऑक्सीजन स्टेट क्या होती जाएगी, कम होती है। 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर 3 हो गए हैं तो यहाँ पर 2, 3, 4 तक आ जाएगी। यहाँ पर ये टोटल पेयर्ड है तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन स्टेट हो सकती है और 2 भी हो सकती है। ठीक है, इसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। जिंक की ऑक्सीजन स्टेट याद रखिएगा हमेशा की हमेशा क्या होती है, +2 होती है। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने कुछ सर्कल किए हैं कुछ ऑक्सीजन स्टेट को। इसकी क्या रीज़न है कि ये पॉजिटिव 3 जो है इसकी ऑक्सीजन स्टेट ये स्टेबल होती है 2 से। उसकी क्या रीज़न है कि जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। इसी तरह टाइटेनियम की ऑक्सीजन स्टेट +4 स्टेबल होगी, उसकी भी रीज़न क्या है, ऑक्टेट रूल उनका मुकम्मल हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे। वेनेडियम का V5 पॉजिटिव होगी, उसकी भी रीज़न क्या है जी, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। इसी तरह क्रोमियम की 3 और 6 जो होती है ऑक्सीजन स्टेट वो ज़्यादा स्टेबल होती है। उसकी क्या रीज़न है, 6 तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। 3 की ऑक्सीजन स्टेट का क्या मतलब है, पीछे जो 3 इलेक्ट्रॉन निकल अगर रह जाएं तो वो भी इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलिटी की तरफ शो करते हैं। तो ये भी हमारे पास एक रूल है कि +3 अगर ऑक्सीजन स्टेट होगी यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन पीछे रह जाएंगे तो वो स्टेबिलिटी को शो करते हैं। इसी तरह +2, +4, +7 ऑक्सीजन स्टेट है मैंगनीज़ की, आयरन की 2 और 3। यहाँ से आयरन से लेके नीचे तक जितने जाएंगे तो लोअर ऑक्सीजन स्टेट को ज़्यादा स्टेबल समझा जाता है। 2, 3 इसकी 2 होगी निकल की, और कॉपर की +2 होगी। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि इसकी रीज़न क्या हाइड्रेशन एनर्जी है, और जिंक की होती ही सिर्फ और सिर्फ 2 है क्योंकि इसके बाकी सब इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं फील्ड होते हैं, और सिर्फ S के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिमूव होते हैं। याद रखिएगा इस सीरीज़ में मैंगनीज़ की ऑक्सीजन स्टेट सबसे ज़्यादा होती है, 7 होती है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास सीरीज़ में पाए जाते हैं जिनकी +8 जो है वो ऑक्सीजन स्टेट होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।